जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराज मत धीर, आये सुआसन बैठिए, रस देज पुंज कपिवीर। आये सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कलयुग सम नहीं जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, भक्त जनों, माताओं बहनों भाइयों, आइए उत्तरकांड दोहा नंबर 4 से शुरू करती हूँ। वैसे तो दोहा नंबर 4 कल हो चुका है, लेकिन फिर दोहा नंबर 4 से शुरू करती हूँ। आइए आप सब लोग उत्तरकांड सुनिए दीपावली में। अभी हमारे साथ सुनिए। जय सिया राम। आवत देख लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, उतर्यो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वो पृथ्वी पर उतरा। उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहि जाहो, प्रेरित राम चले सो, हर्ष विरहोवत दाहो। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है, और प्रभु श्री राम जी चंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा, तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। धाय धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलकित नोरुह। भेंट कुशल पोबूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोब रोब
उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजन मिलना आयो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठते उठाए, बर कर कृपा सिंधूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सिंधु श्री राम ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर जय श्री राम हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल और के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन श्रमत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोहमो, पहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तन धरि मिले बर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेग न आवई। सुन सिवासो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ, आरत जान जन दर्शन दियो। पूरत विरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर कहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुण्य प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब, प्रेम परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी ने दोनों भाई अपरम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी सुग्रीव शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्साह दुख का नाश किया। और फिर शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पुरवासी, जनत वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी,
कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने ऐसा एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। जन्महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। जन्महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख बक्ष जन धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बच्चों को देखकर दौड़ी हों जैसे। जनु धेनु बालक वक्ष तज गृह चरण बन परवश गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवतिन हरस सुख अंग नित लहे। मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन करने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी आ रही हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से जब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से के कोमल वचन कहे, वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अंगड़ित सुख और हर्ष को प्राप्त किए। भेटो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी हृदय में बहुत सकुचाई। जब मन जब माँ सब माता ही मिली, हर से आशीष पाए। कैकेयी कहाँ पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता है। सासुन सब ही मिली वैदेही, चरणन लागे हरस अत तेहि। देहि आशीष बोझ कुशलाता, होए अचल अहि तुम्हारे अहि बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों से लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थारे आरती उतारई, बार बार प्रभु गात निहारई। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का सा कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक कर रखती हैं।
सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही परमानंद हरस और भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि चित्तवती कृपा सिंधुरन धीरहि। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा करके समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। कृपा के समुद्र और रणधीर रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारत बारहि बारा कवन भांति लंका पति मारा। अति सुकुमाल जुगर मेरे बारे निश्चर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। ये मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गातु। श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी के माता जी देख रही हैं। उनका मन में परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेहशील व्रत ने माँ सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन कै रीति सकल सराहनि प्रभु प्रद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर वासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब कथा बोल सखा बुलाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और उनको सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जनम हारे। बरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनी पुन तिन नायो माथ। आशीष दीन्हे हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो।
सुमन वृष्टि शंभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारन देखहि, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। वंदन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रच बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरसि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हरष उर भरही। कंचन थारे आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। जहाँ तहाँ स्त्रियां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगलगान कर रही हैं। करही आरती आरत हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। वे आर्त हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देख ठग रहाई, उमाता सुगुण नर किप कहाँ किमि कहाई। परंतु वे सब भी ये चरित देखकर ठगे से रह जाते हैं, अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को देखकर कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवध सरे, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले जाते हैं। प्रभु जानी के लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, तुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर आए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुर वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय।
कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब दुज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल बेप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहाहि बचन मृदु बेप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक पूर्ण संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे उस मंत्र सने, सुन सुनत चले हर साय। रथ अनेक बहुबाज गजे, तुरत संवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिर नायो आए। और जहाँ जहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम।